आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में आंगनवाड़ी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, विभिन्न जनपदों में नियुक्ति पत्र आप सभी को मिल चुके होंगे और कई जनपद हैं अभी जहां पर नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई है। साथ ही साथ विभिन्न जनपदों में भ्रष्टाचार को लेकर के खबरें भी आती रही हैं। अब एक और जनपद में बड़ी खबर आई है जहां पर 20 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का चयन रद्द कर दिया गया। जी हाँ, एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इनका चयन हो गया था, फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी हथिया ली थी। अब वहाँ पर चयन प्रक्रिया ही निरस्त कर दी गई है पूरी, और जिनको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुके थे उनका भी निरस्त कर दिया गया है। जी हाँ, बड़ी कार्रवाई इस संबंध में हुई है। वैसे तो कई जनपदों में ये मामले आए हुए हैं, खासतौर से गाजीपुर जनपद में ये मामला आया था। यहाँ पर भी काफ़ी लेखपालों को निलंबित किया गया था और सीतापुर जनपद से भी बड़ी अपडेट आई थी। ऐसे ही कई जनपदों में भ्रष्टाचारी खबरें लगातार आती रही हैं और अब इस जनपद में बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के चयन रद्द कर दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं पूरी अपडेट। तो यहाँ पर आप सब देखें, ये हरदोई जनपद का मामला है और 2-3 दिन से ये मामला काफ़ी छाया हुआ है। यहाँ पर आप देखें तो और लेखपालों पर होगी कार्रवाई। अब तक 18 निलंबित। रिक्त पदों के लिए आवेदनों की संख्या अधिक होने पर प्रमाण पत्रों के नाम पर किया गया खेल। 3 लेखपालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई। 88 प्रकरण की हो रही जांच, 21 प्रकरणों में गड़बड़ी। तो चलिए देखें पूरी अपडेट। हरदोई, सुविधा शुल्क लेकर अमीरों को गरीब बनाने वाले लेखपालों पर कार्रवाई का क्रम जारी है। गलत आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र जारी कर बाल विकास पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पदों पर चयन कराने वाले 18 लेखपाल अब तक निलंबित हो चुके हैं। वहीं उनकी ओर से जारी 21 प्रमाण पत्रों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा चुका है। 21 प्रमाण पत्र देखा जाए तो अभी तक यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। डीएम ने बताया कि जांच जारी है, अभी और लेख दायरे में हैं। तो डीएम ने बताया कि जांच जारी है, अभी और लेखपाल भी दायरे में, पुष्टि होने पर उन पर भी कार्रवाई तय होगी। तब लेखपालों का लिया सहयोग। बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग की ओर से 8 अक्टूबर को 549 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। 29 अक्टूबर तक 15,500 आवेदन आए थे। आवेदनों की संख्या अधिक होने पर लोगों ने प्रमाण पत्रों नाम पर खेल करवाना शुरू किया और लेखपालों का सहयोग किया। सुविधा शुल्क के चलते लेखपालों ने अमीरों को गरीब बना दिया। विवाहिताओं को अवैध दिखाकर मायके में निवास दिखा दिया। चयन सूची आने के बाद आसपास के आवेदकों ने शिकायत की, जिस पर डीएम ने जांच कराई और 21 प्रमाण पत्र गलत निकले, जिनको जानबूझकर गलत बनाया गया। डीएम ने आय, जाति और निवास के 21 प्रमाण पत्रों तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया और 18 लेखपालों को यहाँ पर निलंबित कर दिया। ये लेखपाल किए गए निलंबित तहसील सदर में लेखपाल कमलेश्वर, प्रमोद त्रिपाठी, तेज प्रताप, विमल, विनय वाजपेयी, संकल्प शुक्ला, बिलग्राम में लेखराज, फिरोज अहमद, सनीला में नैमिष पांडे, पीयूष कुमार वर्मा, कुलदीप कुमार वर्मा, अरविंद कुमार, अमित कुमार गुप्ता, राहुल रस्तोगी, सवायजपुर में प्रमोद यादव, महेश चंद्र एवं तहसील शाहाबाद में लेखपाल सर्वजीत, रामदास राणा, रामविलास भारती, भगवान शरण को निलंबित कर दिया गया है। वहीं आप आगे देखें, इस तरह के नियमों को ताक पर रखा नियुक्ति करवाने का प्रयास। 7 सहायिका के पद पर पहले से तैनाती। केस 1, मल्लवा के मुस्तफाबाद में कल्पना देवी का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन हुआ। चयन के पहले नहीं बताया कि इसी केंद्र पर उनकी 7 सहायिका के पद पर हैं। पता लगते हुए नियुक्ति पत्र रोक लिया गया। वहीं जेल में बंद मिली चयनित अभ्यर्थी रोका नियुक्ति पत्र। बहेंदर के रेशो द्वितीय केंद्र पर अंकिता शर्मा चयन किया। बाद में सूचना मिली किसी मामले में जेल में है, इसलिए उनका नियुक्ति पत्र भी रोक लिया गया। इस तरह से कई मामले सामने आए हैं। वहीं इन केंद्रों पर प्रमाण पत्र कारण रोके गए नियुक्ति पत्र। सांडी के औरौनी प्रतिमा पर श्वेता सिंह, सांडी के रसूलपुर एमा में सुमन राठौर, टोडरापुर के खुमारीपुर में प्रियंका यादव और टोडरापुर के रसलापुर में रूबी देवी, टोडरपुर के सेमरवा में पूनम देवी, पिहानी के चटिया बुजुर्ग में खुशबू मिश्रा, पिहानी के रेंगई में राधा रानी, पिहानी के मंसूर नगर में कोमल त्रिवेदी, शाहाबाद के परिवल में रश्मिका, कुंथवा के कैस्टोली में बबली। तो ये सभी का नियुक्ति पत्र रोक दिए गए हैं। वहीं डीएम ने बच्चों की तरह पढ़ाया था पाठ, फिर भी नहीं सुधरे लेखपाल। कार्यभार ग्रहण करने के बाद डीएम ने सबसे पहले राजस्व कर्मियों की बैठक बुलाकर उन्हें कार्यभार पाठ पढ़ाया था। अभी कुछ दिन पहले फिर से डीएम ने 13 बिंदुओं पर कार्यशाला की थी, फिर भी राजस्व कर्मियों की हालत नहीं सुधरे और कार्रवाई का क्रम जारी है। जन सुनवाई दौरान कई प्रकरण सामने आए। लेखपालों से लेकर कानूनगो तहसीलदारों तक पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी लेखपाल नहीं सुधर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती के मामले एक बार फिर 18 लेखपालों ने सूचना सुनकर लोग यह कहने से नहीं चूके हैं कि डीएम की सख्ती से नहीं सुधरे हैं। राजस्व विभाग की हालत तो और बिगड़े हैं। कानूनगो और तहसीलदार के खिलाफ हो चुकी है कार्रवाई। वहीं नायब तहसीलदार समेत 6 के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई थी। सदर में विरासत के मामले कानूनगो तहसीलदार के खिलाफ हो चुकी कार्रवाई। सरायजपुर में लेखपालों कानूनगो निलंबित, नायब तहसीलदार पर भी हुई है कार्रवाई।
तो वहीं इस मामले में कहा जा रहा है कि दूसरे नंबर वाले आवेदक को दिया जाएगा मौका। डीपीओ मनोज कुमार ने बताया जिन प्रकरणों की जांच चल रही है उनके नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए थे, प्रकरण में गड़बड़ी पुष्टि के बाद प्रतिज्ञा सूची में दूसरे नंबर वालों को मौका दिया जाएगा। इसके लिए कमेटी गठित की गई है। तो कुल 549 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पदों पर बीते अक्टूबर में मांगे थे ऑनलाइन आवेदन। 15,500 आवेदन आए थे इन पदों के लिए। 21 प्रमाण पत्र गलत निकले थे डीएम की जाँच में। तो 88 प्रकरणों की हो रही है जांच, 21 प्रकरणों में गड़बड़ी। जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि शिकायतों निस्तारण लगातार करवाया जा रहा है। 88 ऐसे प्रकरण रहे जिनकी जांच देर तक चली। इनमें 21 ऐसे प्रकरण सामने आए जिनमें गड़बड़ी किए जाने की पुष्टि हुई, जिस पर डीएम सर ने कार्रवाई की है। 3 लेखपालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई। उप जिलाधिकारी सुशील मिश्रा ने बताया कि इस प्रकरण में 3 लेखपाल कमलेश, प्रमोद और गजेंद्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है। इसके अलावा 2 लेखपालों के खिलाफ अब भी जांच की जा रही है। पुष्टि होने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कितना ये बड़ा मामला निकल करके आया हरदोई जनपद में। पर आप देखें तो 20 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी से निकाला। फर्जी आय, निवास एवं दिव्यांग प्रमाण पत्रों के आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर नौकरी पाने वाली 20 महिलाओं को चयन निरस्त करने का आदेश गुरुवार को दिया गया है। इस मामले में 16 लेखपाल निलंबित हो चुके, जबकि 2 पर विभागीय कार्रवाई हो चुकी है। वहीं 2 कार्यकर्ताओं का चयन पहले ही निरस्त हो चुका है। अब कुल 22 पदों को नए सिरे से चयन किया जाएगा। कई अन्य आंगनवाड़ी के खिलाफ अभी जाँच जारी है। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या रानी ने बताया कि चयनित महिलाओं का अभ्यर्थन निरस्त कर नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई। गुरुवार को इसको लेकर बैठक हुई है। जनपद के विभिन्न विकास खंडों में 549 आंगनबाड़ी पद रिक्त थे। इनमें 537 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। चयन प्रक्रिया में फर्जी आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों से चयनित होने की जानकारी पर प्रमाण पत्रों की जाँच करवाई गई। इसमें 21 अभ्यर्थी प्रमाण पत्र निरस्त किए गए थे। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर चयनित 19 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और 40% कम विकलांग के आधार पर प्रमाण पत्र के आधार पर 20 चयनित कार्यकर्ता समेत 20 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी मुताबिक निर्देश दिए गए हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी रिक्त पदों पर विज्ञापन आमंत्रित कर नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू किया है। डीएम मंगला प्रशासन ने बताया कि जो भी दोषी होगा वह बचेगा नहीं। तो 53 दिन में जो है 18 लेखपाल निलंबित हुए हैं। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। गलत वाय निवास प्रमाण पत्र लगवाने के बाद चयन करने वाली शिकायतें करीब 2 महीने से चल रही हैं। तहसीलदारों से कराई गई जांच के बाद अब तक 18 लेखपालों ने निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई 53 दिनों के अंदर हुई है। पहली कार्रवाई सदर तहसील लेखपाल कमलेश और प्रमोद कुमार तिवारी के खिलाफ 7 मार्च को हुई थी। तो ये पूरा मामला निकल करके आया है। 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी यहाँ से हटा दिया गया और नए सिरे से पूरी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 19 को नियुक्ति करने का आदेश जल्द जारी होगा। बनी समिति सख्ती, 2 आंगनबाड़ियों को नियुक्ति को किया गया रद्द। 53 दिनों में निलंबित हुए 18 लेखपाल। बाल विकास पुष्टा विभाग में गलत आय और निवास प्रमाण सहारे नौकरी पाने वाले 21 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर शिकंजा कसने लगा है। 2 कार्यकर्ता नियुक्तियों को निरस्त करने का आदेश दिया गया, जबकि 19 की नियुक्ति निरस्त करने का आदेश जल्द जारी होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई हैं और जो है यहाँ पर पूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार निकल करके आया है और बड़े स्तर पर जो है इसमें जो है लेखपाल दोषी पाए गए हैं और 18 लेखपालों को यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल जो है जिनका चयन निरस्त हुआ है उनकी जगह पर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया होगी। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि जो है इसमें जो है नई प्रक्रिया बनाई जाएगी और नए सिरे से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। जिनका सही तरीके से चयन होना था, जिनको नहीं हो पाया उनको। तो अभी तक यहाँ पर 18 लेखपाल निलंबित कर दिए गए हैं और भी जो है इसमें कार्रवाई हो सकती है और यहाँ पर जांच अभी तक चल रही है। जैसे और भी अपडेट होगी, नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है, जैसे कोई आदेश आएगा इस संबंध में आप सभी को अपडेट दी जाएगी। तो बने रहिएगा शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको भर्तियों से संबंधित अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।